नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप विजय के साथ है। आज जिला दादरी के गांव पालड़ी में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। यह ब्लड कैंप पे संदीप बिट्शी मेंबर अपनी पुत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे लगवाया गया। इस ब्लड कैंप में अनेकों युवाओं ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन किया। इस टीम ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। इसी मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चौधरी धर्मवीर जी के सुपुत्र श्री मोहित चौधरी जी उपस्थित रहे। इन्होंने रिबन काट के इसका शुभ आरंभ किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वहां पे जितने भी सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उन सभी की बड़ी बारीकी से क्षेत्र की समस्याएं सुनी। इसके बाद ग्रामीणों ने उनको बुक्का देकर और पगड़ी पहनाकर मान और सम्मान दिया। इसी के साथ वहां पे जितने भी सदस्यों की उपस्थिति रही, उन सभी को ग्रामीणों के द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। जो डॉक्टर की टीम थी, उनको भी यहाँ पगड़ी पहना के सम्मानित किया। इनकी देखरेख में जो ब्लड डोनेशन हुआ और जितने भी सदस्य इनके साथ यहाँ पहुंचे थे, सबको बड़े प्यार से मान और सम्मान दिया। फिर पार्टी के सरपंच महोदय ने अपने गांव की समस्याएं मोहित जी के सामने रखी। तो साहब, सबसे पहली समस्या है हमारे गांव में, खास तौर से इस साइड में कोई सार्वजनिक जगह ऐसी नहीं है। अगर कोई फंक्शन हो, कोई समारोह हो, तो लोग यहाँ आयोजन कर सके। गांव के दूसरी साइड में फिर भी जगह है, लेकिन यहाँ बहुत भारी दिक्कत है। तो मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाए, जिसके बारे में प्रस्ताव पहले प्रस्ताव दे रखा है और उसकी सजरा रिपोर्ट और जमाबंदी वगैरह सारी लगा दे रखी है और वो पहुंच भी लिया और इसके साथ भी लगा दी। ना अभी नहीं आया सर, नहीं आया सर। तो हाँ, एक बार फिर दे दूँ जी। और थोड़ा बहुत था। हमारे गांव में काफ़ी बड़ा गांव है, कोई बैंक की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो बधवाना चली गई है। तो मैंने पहले भी एमपी साहब से निवेदन किया था, भाई गांव में एक नेशनलाइज बैंक का शाखा था। कई गाँव में वो ये कह रही है कि अगर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर बैंक है, 5 ऐसा, हम दूसरा बैंक नहीं देते। फिर हमने दूसरा समाधान करने की कोशिश की। ज्यादा अगर आपने क्या होता है, बुढ़ापा पेंशन खातर बैंक की जरूरत पड़ती है। हमने ये रास्ता काट दिया कि जिस खाते में आपने बैंक ज्यादा उसके मैनेजर किया कह दीजिए भाई तू, और आम गांव के 2-3 आदमी दे दिया, जो काम में जाके बंटवा दे या एक जगह दे दिया कि भाई तेरे 2 आदमी नाड़ा की बैठ जा, और अब बुढ़ापा ने उड़े के उड़े जगह सरपंच साहब लोग नियुक्त कर दो, उड़े उड़े पैसे दे दीजिएगा। ये समाधान कर सकता है। आप बताओ क्या इस चीज पर ठीक लगे तो आपकी बात। सोई साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो इस दायरे के अलावा मेरी रिक्वेस्ट है जी। और हमारे जो जिले के जो रीजनल अफसर हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक के हैं, और हमारे एरिया की है पुष्पा यादव है, अपने महेंद्र बैठती बैंक में। और चोई साहब ने शायद बात करी, मेरे पास संदेश आया था, भैया आप पुष्पा यादव से मिल लो। मैं मिला था, उन्होंने आप वाली बात दोहराई। तो मैंने ये निवेदन करा था जी, अगर मान लो सर हरियाणा ग्रामीण बैंक का नहीं खुल सके, पंजाब नेशनल बैंक की खोल दो। इसके ऊपर मैं बात करके देखता हूं। क्या हमारे कोई पंजाब नेशनल बैंक दाएं बाएं तो नहीं है ना? भाई हम तो फिर साइड इस बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे पहुंचे हैं और यहाँ ब्लड डोनेशन लगाया। सबसे पहले जो इस परिवार ने इस बेटी को अपनाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हिंदुस्तान में खासियत है, अपने बच्चे से ज़्यादा आदमी को पसंद होता है संसार के अंदर जीवन, अपनी देन, अपनी सोच। आज दुनिया भी ये मानती है कि हिंदुस्तान इकलौता एक ऐसा देश है जो अपनाता सबसे पहले है। आज बड़ी खुशी से मैं कहता हूँ, जहाँ हरियाणा प्रदेश को इस बात के साथ मनोहित किया जाता था कि यहाँ भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा होती है, आज इसी प्रकार इसी गाँव की मिसाल के ऊपर देश के अंदर बच्चों को, आदमी लड़कियों को सबसे पहले गोद लेके अपना कर अपनी संतान से भी ज़्यादा बढ़कर रखने वाला जो आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो आज हरियाणा प्रदेश में लग रहा है। कुछ परिवारों की सोच छोटी होती है, जो बच्ची के जन्म पे बिल्कुल मायूस हो जाता है या उनको कहीं फेंक दिया जाता है।
उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, अगर तुम इस सोच के हो तो क्यों देवियों को पूजते हो? घर में कोई विपता आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, लक्ष्मी की पूजा करने के लिए माता के पास जाते हो, नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हो। जिस देवी ने संसार चला रही, जो आपको पिता बनने का सुख दे रही है, जो आपको पिता कहने का सुख देने लग रही है, जो आपका परिवार बढ़ा रही है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बच्चा पैदा होते ही माँ शब्द बोलता है, कभी मैंने नहीं सुना किसी ने कोई बाबू बोलिया हो या पापा बोलिया हो, माँ बोलिया। और जो सोच ये रखते हैं कि बच्चे हमारे पर बोझ हैं, तो इस देश की दुनिया में सबसे ज्यादा नाप बढ़ाने वाली लड़की, नासा में जाने वाली कल्पना चावला इस देश की लड़की थी, ना कि लड़का था कोई। इस देश की प्रधानमंत्री जो रही हैं, जिसने देश को चला के दिखाया, आयरन लेडी बोला गया, जिसने ये दिखाया कि देश की सुरक्षा रक्षा करने के लिए भी हिंदुस्तान की महिला आगे बढ़ी, इंदिरा गांधी जी थी। और आज भी सम्मानित से मैं खुशी से कहता हूं, घर की लक्ष्मी अगर औरत को माना जाता है तो देश की लक्ष्मी सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर संभालती हैं, वो भी एक महिला है। मैं इस परिवार को खास कहता हूं आपके माध्यम से सब लोगों को, लड़की है तो देश और घर है, छोरा के भरोसे घर देश और घर नहीं है, कभी भी नहीं होगा। आपके पिता को और आपको इस क्षेत्र ने काफी प्यार दिया और आशा करते हैं आगे भी इसी तरह आपको प्यार मिलता रहेगा। इसके बारे में क्षेत्रवासियों, विशेष करके महेंद्रगढ़ वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस क्षेत्र का बहुत लगाव हमारे साथ रहा, ज्यादा नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव लगा लो, उससे पहले वाले मैंने उठाऊंगा कि कई लोग कहते हैं कि एक तूफान था, आंधी थी। सबसे ज्यादा इस प्रदेश में इस क्षेत्र के लोगों ने जो स्नेह और प्यार इस देश के लिए दिखाया, क्योंकि इस बार का चुनाव तो कई लोगों ने भ्रमित करने का फैसला किया, भाई देखो इस बार तो नेता पलट गया, पड़ोस के हल्के का है, इनकी बिरादरी से आता है, फलाना है, भ्रमित करने का कराया। मेरे को आज भी याद है, लोगों ने हमारे प्रदेश की खासियत क्या है, सब ने एक बात कही, अतिथि देवो भव। भले हमारे गांव में कोई आएगा, हम सम्मान सबको बराबर करेंगे, किसी में फर्क नहीं करेंगे। लेकिन बात चुनाव के अंदर देश के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो लगाव, वो प्यार सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और ये मैं कोई झूठी बात नहीं, हर गांव में चले जाओ अपनी इस तरफ के, सब ने ये कही, हमारा वोट प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन सादा सत्कार सबके लिए। और इसी का लगाव से हम तीसरी बार विजय हो गए। परसेंट आप इसमें ब्लड लेते हैं? जी, नॉर्मली अगर हम जिनका 55 से ऊपर वेट होता है उन्हीं का हम ले सकते हैं ब्लड, और जो 60 के एज तक ले सकते हैं, 18 साल से 60 के एज तक हम खून ले सकते हैं बच्चों का जो आते हैं। और हम बीपी और उनका शुगर क्या है वो सब चेक करते हैं, और हीमोग्लोबिन कितना है वो भी चेक करते हैं, सब सही रहता है तभी ले सकते हैं। नहीं तो फिर हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा काम करें, थोड़ा वो बीपी जब थोड़ा शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद हम लेते हैं। रिकवर कितने टाइम में हो जाता है? नॉर्मली 3 महीने के बाद फिर दोबारा वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 महीने तक तो फिर एक बार अगर आज दिया तो 3 महीने के बाद ही दे सकते हैं जी। ब्लड डोनेशन करने के बाद शरीर के अंदर कोई हरकत या किस प्रकार की एक्टिविटी वगैरह? कुछ नहीं होता है, नॉर्मली रहता है वो, बट जो ब्लड सेल्स होते हैं वो वापस उनको रिजनरेट होने में 3 महीने लगते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम 3 महीने रुक के फिर लेते हैं। मेरा नाम जितेंद्र है जी, चांग रोड गाँव। कितने दफा आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? कई दफ़ा कर लिया सर। उसके अंदर कोई आपको समस्या है शरीर के? नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। तो जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं सर, तो कैसा लगता है? शरीर में कुछ हरकत ये एनर्जी आती है नए रूप में? नए रूप में? हाँ। आपको कोई थकावट महसूस? ना, कोई थकावट नहीं है। किस लिए किया जाता है ब्लड डोनेशन? क्यों करते हैं? बस अपनी मर्जी से लोगों की सेवा के लिए। Andhra also the same tradition. और आगे आ जाओ ना, सभी आ जाओ, सभी को बस हो गया सर। ये रखो हरिओम, आगे आ जाओ।